सेक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 9th का। इसके अंदर जो है वो हमें कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट्स जो हैं वो यूक्लिड ने बताए हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन, नहीं समझे आप। एक्सियोम का मतलब हो गया सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हमें वो बता गए, ठीक है ना। पोस्टुलेट्स हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको जो है वो एक्सियोम्स बता देता हूँ। 7 तरीके के जो है वो इनके एक्सियोम्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, ज्योमेट्री हो गई, सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये एक्सियोम्स हैं जो उन्होंने बताए थे। समझ लें आप तो चैप्टर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। नंबर 1 जो हमारा एक्सियोम है, फर्स्ट वाला, वो क्या है। इसमें इन्होंने ये बताया है हमें कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो चीजें सेम चीज के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा मैं यहीं बीच में आपको कि A इक्वल टू बी, ठीक है, एंड C इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि A जो है वो B के इक्वल है और C भी जो है वो B के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज ऑल्सो इक्वल टू C, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, यानी कि सेम B आ गया, थिंग्स आर सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गया, ठीक है। तो पहला एक्सियोम तो हमारा ये था। अब ये एप्लीकेबल है मैथ्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में हम करते हैं। सेकंड वाला हमारा जो है वो ये है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, यानी कि अगर एक एग्जांपल लेता हूं, इक्वल्स यानी कि 3 जो है वो 3 के इक्वल होता है, आपको मालूम है। अगर इसके अंदर, इन इक्वल्स के अंदर हम 1 और इधर भी 1 दोनों तरफ ऐड कर दें तो 1 भी 1 के इक्वल होता है। यानी इक्वल्स के अंदर इक्वल्स अगर हम ऐड कर दें तो इनका आंसर भी इक्वल आ जाएगा। क्या आएगा? 4 इक्वल टू 4, 3 + 1 4 और 4 3 + 1 4, तो ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड जो है वो एक्सियोम प्रूव हो गया। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं हम। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, यानी कि जैसे अब ये 3 है और ये फिर 3 है। अब अगर इनमें से मैं -1 और -1 कर दूं इस तरीके से, है ना, 3 - 1 और 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 1 1 के इक्वल था, 3 3 के इक्वल था और 2 2 के इक्वल है। यानी कि अगर इक्वल जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोनों में से, इक्वल्स में से, तो वो आंसर भी इक्वल लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर इज इक्वल टू वन अनदर। अब कोइंसाइड का मतलब सेम दिखने वाली चीजें। अब ये 2 सर्किल हैं, इन दोनों की जो है वो रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ये दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं और एक जैसे ही हैं, नहीं समझे। तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों सर्किल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है कुछ। और इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसका फिफ्थ एक्सियोम है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब अगर ये एक बकेट है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये पानी जो है वो है सपोज 100 लीटर, ठीक है। अब अगर हम इसके पार्ट कर देते हैं, पार्ट का मतलब अगर हम इसमें से पानी 10 पार्ट्स में अलग अलग निकाल लेते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 पार्ट कर दिया तो एक पार्ट कितने का आया? 10 लीटर का, ठीक है। तो 10 जो पार्ट्स होंगे इसके 10-10 लीटर के, वो हमेशा होल से, यानी कि टोटल वाले से जिसके हमने पार्ट करे हैं, वो हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो यहाँ पर बताया द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, पार्ट हमेशा छोटा रहेगा, होल हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद सिक्स्थ है हमारा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज x का डबल 2x अगर y के इक्वल है और x का डबल जो है वो 2x z के भी इक्वल है, ठीक है। तो दिया है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो हम ये कह सकते हैं कि z और y जो है वो आपस में इक्वल है,
ठीक है, क्योंकि वो x के डबल के इक्वल थे, तो इसलिए वो आपस में भी इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद 7th वाले पे हम आ जाते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अगर x का 1/2 y के इक्वल है और x का ही 1/2 z के इक्वल है, तो इसका मतलब x और y और z भी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो x के हाफ के इक्वल थे। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो ये इक्वल है, ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें सेम है तो ये इक्वल है। अगर यहां पर पार्ट्स करते हैं इनके तो पार्ट हमेशा छोटे रहते हैं होल से, ठीक है, और अगर यहां पर ये दोनों सेम रेडियस के हैं तो ये कोइंसाइड हैं और ये इक्वल हैं। अगर यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है इक्वल में से इक्वल तो इक्वल ही आंसर आता है। अगर यहाँ ऐड हो जाता है इक्वल में इक्वल तो इक्वल ही आंसर आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो है वो सेम थिंग के कोई भी चीज इक्वल होती है तो वो आपस में भी इक्वल होती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे ये 7 के 7 जो है वो एक्सियोम्स बनाए गए हैं।